बाबा सिद्दीकी की देर रात कल हत्या कर दी गई और उसके बाद से एक सवाल यह उठ रहा था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे है कौन। 3 लोगों के बारे में पता चल चुका है। 2 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक हरियाणा का रहने वाला है और एक यूपी का रहने वाला है, और एक और शूटर है जो अभी फरार है, वो भी यूपी का रहने वाला है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई, तरह तरह के एंगल्स निकलकर सामने आ रहे थे कि क्या किसी गैंग की तरफ से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। तो उसी बीच एक पोस्ट आया सामने फेसबुक पर और इसमें कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी जिम्मेदारी लेता है और जो हमसे दुश्मनी लेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो सलमान खान का सपोर्ट करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बातें उसमें की गई। और इस सब के बाद अब एक और बड़ी खबर, 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हत्या की जिम्मेदारी ली और लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही हत्या कराई गई है बाबा सिद्दीकी की। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। इस बीच सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बार फिर से एक बड़े कांड में नाम उछला है। बाबा सिद्दीकी जो कई बार विधायक रह चुके हैं महाराष्ट्र में बांद्रा इलाके से और मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही मशहूर वो हस्ती माने जाते हैं। बॉलीवुड में लगभग सभी एक्ट्रेस से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, काफी मशहूर हैं बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग या कोई और गैंग है या कोई और राजनीतिक साजिश है जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। 5 राउंड फायर किए गए थे, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। उसके बाद पुलिस की तरफ से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक हरियाणा और एक यूपी का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी, सलमान की मदद के लिए धमकी मिली थी कि सलमान खान की मदद करोगे तो मार दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उनको वायु सुरक्षा की सिक्योरिटी दी गई। और इस हत्याकांड के बाद सलमान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है इस हत्याकांड के पीछे, इसका पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर, एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। दाऊद की तरह ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ा दिया है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम जो दुनिया भर में मशहूर है अपने अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर, ड्रग्स कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है दाऊद इब्राहिम। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई को बताया तो गया है, अगर तुलना की जाए तो बहुत अभी फर्क नजर आएगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाता है और लॉरेंस भी उसी सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से मिलकर नेटवर्क में अगर 700 से ज्यादा लोग हैं, फिरौती से सबसे ज्यादा कमाई लॉरेंस के गैंग की होती है, तो वहीं फिरौती और वसूली से कमाई दाऊद डी कंपनी की होती है। छोटे मोटे क्राइम, लूटपाट और फर्जीवाड़े से इसकी शुरुआत हुई थी, तो मारपीट और धमकी जैसे मामलों से लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम की दुनिया में शुरुआत हुई थी। 700 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस से जुड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई और 500 से ज्यादा गुर्गों के साथ, छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी को आगे बढ़ाया था।